हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखेंगे कि अभी जो बिहार के इलेक्शन चुनाव के रिज़ल्ट आ चुके हैं और फ्राइडे को जो मार्केट में मूवमेंट हमें देखने को मिली है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे मंडे को क्या मूवमेंट हमें कल देखने को मिल सकती है। उसके बिहाफ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मंथ अगर डे टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे अप साइड से एक ट्रेड लाइन आ रही है और मार्केट अभी एक चैनल के अंदर और इस ट्रेड लाइन को अभी होल्ड करके चल रहा है। पहली चीज़ यहाँ पे है। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो मार्केट में यहाँ पे छोटा सा गैप है, मार्केट में जैसे बताया था कि पिछले प्रीवियस वीडियो में कि गैप अपने आप में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जो है अप साइड में गया है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे हम छोटी सी देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे देखें पूरे दिन मार्केट ने जो है 25,764 से लेकर के 870 के बीच में मार्केट पूरे दिन होल्ड किया है। और ये जो मूवमेंट देखने को मिली है हमें ये 3 PM पे मिली है। जैसा कि अपना व्यू था कि अगर मार्केट में जिस हिसाब से अभी बिहार इलेक्शन का चुनाव चल रहा है तो उसकी काउंटिंग चल रही थी, तो मार्केट पूरे दिन इसी रेंज में अपने आप को पहले तो उसने होल्ड करके रखा। और मार्केट में जो है मूवमेंट जो होगी वो कहाँ तक अप साइड में जाएगी, कहाँ तक डाउन साइड में जाएगा, इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा रिस्की होता है। क्योंकि जो यहाँ पे न्यूज़ होता है मार्केट किसी भी कह सकते हैं टेक्निकल को, किसी भी फंडामेंटल को फॉलो ज़्यादा नहीं करता है, वो अपने न्यूज़ बेसिस चलता है। तो अभी जो है मार्केट में न्यूज़ जो है वो हमें 2-3 दिनों तक मार्केट में उसकी न्यूज़ का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो न्यूज़ का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके हिसाब फिर आप मार्केट अपने टेक्निकल और फंडामेंटल पे मूवमेंट कर सकता है। बट अभी 2-3 दिन जो मार्केट की मूवमेंट देखने को मिलेगी वो किसी चीज़ को भी फॉलो नहीं करेगी। अगर यहाँ पे हम देखेंगे, जैसा अपना व्यू था कि मार्केट में एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। अगर मार्केट को यहाँ पे हेड एंड शोल्डर ये हाफ बना था, अगर हार्ड फुल हेड एंड शोल्डर बनाना है तो मार्केट को पहले अप साइड में जाना पड़ेगा, फिर मार्केट डाउन साइड में आएगा और फिर ये अप साइड में निकलेगा। तो ये अभी इसमें कैप पूरा जो है हेड एंड शोल्डर देखेंगे तो कम्प्लीटली बना नहीं है, अभी बनना थोड़ा सा बाकी है। बनने के बाद यहाँ पे पैटर्न का बनना ही नहीं, पैटर्न का सक्सेसफुल होना भी ज़रूरी है। तो जो हम देखेंगे कि मार्केट में हमें क्लोजिंग अभी मिली है फ्राइडे की, वो 25,910 की मिली है। कल के लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होगा कि मार्केट का जो आज का हाई मतलब फ्राइडे का हाई है, पहले तो चीज़ मार्केट उस चीज़ को निकाले। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे मंथली बेसिस पे देखेंगे तो मार्केट में अभी 350 से 250 पॉइंट का जो है मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिल सकता है। क्योंकि और मार्केट लगभग हाई के आसपास ही चल रहा है, 200-300 पॉइंट का 350-400 पॉइंट का अंतर है, नहीं तो मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास नियरेस्ट चल रहा है। तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, प्लस न्यूज़ बेसिस भी चल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो जो मार्केट ने अभी तक मंथली बेसिस पे दी है ये सबसे हाईएस्ट जो है मंथली बेसिस पे हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है फर्स्ट टाइम। और अभी वीकली बेसिस पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अभी हमारा ये वीकली बेसिस पे ये क्लोजिंग अभी थोड़ा सा डाउन में है एज़ कम्पेयर टू मंथली के। तो अब मार्केट यहाँ पे न्यूज़ बेसिस इलेक्शन के हो सकता है कि न्यू हाई की तरफ भी बढ़ जाए, या ये हो सकता है कि मार्केट न्यू हाई के आसपास जाए फिर वहाँ से रिवर्स भी ले सकता है। तो हम अभी जो कंडीशन के हिसाब से बात करते हैं कल के लिए, और वो भी हम डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो पहला हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है। जो हम एनालिसिस करते हैं वो एनालिसिस हम इस बेस पे करते हैं कि मार्केट में हमें अगर इंट्राडे में ट्रेड करना है तो मार्केट की ओपनिंग हमें जो देखने को मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, उस बिहाफ पे हम अपनी मतलब एनालिसिस को लेके चलते हैं कि मार्केट ओपनिंग किधर करता है, फिर मूवमेंट क्या बन करेगा, उसके आधार पे यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखेंगे, अगर मार्केट मान लीजिए कि 100 पॉइंट 150 पॉइंट गैप अप खुल जाता है तो फिर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो अक्टूबर मंथ का हाई है वो यहाँ पे हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। और राउंड लेवल आपको पता है कि अपने आप में एक जो है राउंड लेवल जो होता है वो अपने आप में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। जैसा कि आपको थर्सडे को होगा देखा होगा कि राउंड लेवल से मार्केट डाउन साइड में आया था, सेम थिंग हम यहाँ पे राउंड लेवल के पास में थोड़ा सा वेट करेंगे और थर्सडे की क्लोजिंग तक का और इस ट्रेड लाइन तक का पहला हमारा टारगेट हम लेके चलेंगे, जो कि हमें देखने को मिल रहा है
900 मतलब 26,000 के आसपास, 25,945 और 90 के आसपास है, फिर वो टर्न डाउन लेवल अपने आप में। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है और अपसाइड में निकलता है तो पहला टारगेट हम 950 990 के आसपास राउंड लेवल के आसपास देखेंगे। इसके बाद इस डेडलाइन के पास वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। राउंड लेवल पे थोड़ा सा अलर्ट वेट में रहेंगे और न्यूज़ बेसिस भी है तो उस भी हाफ पे चलेंगे। और अगर मार्केट काफ़ी बड़ा गैप अप खुलता है और 100 150 200 250 पॉइंट का, तो फिर वहाँ पे आधा ट्रेड तो हमारे हाथ से निकल चुका होगा, तो फिर वेट एंड वॉच करेंगे। अगर मार्केट क्योंकि यहाँ काफ़ी डाउन से जा रहा है, अगर हम यहाँ से ओवरऑल देखते हैं तो मार्केट अप्रॉक्स 700 के आसपास की मूवमेंट कर चुका है और 600 ऑलरेडी है। तो अगर 100-200 पॉइंट और गैप अप खुलता है 250 पॉइंट, तो फिर वहाँ पे हमारे लिए ट्रेड हाथ से निकल जाएगा। ओनली एक ही चीज़ का बन सकता है कि या तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहला टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद अपसाइड में जाए, या फिर वहाँ से ऑल टाइम हाई के पास से प्रॉफिट बुकिंग आए और मार्केट ऑल टाइम हाई का रिजेक्शन लेगा। पहली कंडीशन हमारे लिए वहाँ ये बनेगी। और अगर मार्केट राउंड लेवल के बीच में और 740-50 के बीच में रहता है तो अभी हमें यहाँ पे थोड़ा दिन वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत छोटे मोटे ट्रेड ही बनेंगे अदरवाइज़। और गैप डाउन ही अगर ज़्यादा बड़ा खुल जाता है फिर से 700 750 के आसपास, तो हमें फिर से यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गैप है। तो मार्केट या तो इस गैप को फिल करेगा या फिर मार्केट अगेन से यहाँ से रिवर्स ले सकता है। अगर इसके बीच में होगा तो छोटे मोटे ट्रेड मिलेंगे, नहीं तो अभी यहाँ पे हो सकता है कि 1 वीक तक, एक हफ्ते तक मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करे और फिर जो है किसी डायरेक्शन को पकड़े। लेकिन न्यूज़ है क्योंकि मार्केट में इलेक्शन की, तो उसके भी हाथ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा अपसाइड में भी जाने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनी है। तो फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि क्या हमें होता है। बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन में शांत रहेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप होके भी निकल जाता है तो किसी के हाथ में नहीं आता है। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को हम सक्सेस या फेल का देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या सिचुएशन दिखाता है। 2 सिनेरियो ये हो गए। और तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर मान लो मार्केट 700 से नीचे आता है तो हम 500 लेवल यहाँ पे डाउन साइड में आएगा, तो पहले डाउन साइड के लिए भी हम पहला टारगेट जो देखेंगे वो हम जो है 25,700 के आसपास देखेंगे। फिर इसके बाद आएगा तो फिर हम जो है 650 और 600 के आसपास 620 के आसपास का देखेंगे। इसके बाद फिर हम डाउन साइड में देखेंगे। तो देखते हैं कि कल की ओपनिंग कहाँ मिलती है। गाइस फिर मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।